नमस्कार दोस्तों। एक भूचाल आने वाला है कांग्रेस के खेमे में और बड़े बड़े नाम हैं जो जेल जाएंगे। इसके ऊपर खुलासा हुआ है, एक फाइल खुली है दोबारा से जो मंत्रालय के अंदर घूम रही है। वो है डीमोनेटाइजेशन की और साथ में है जो नकली नोट हैं उसकी। और इस फाइल के खुलने के बाद एक भूचाल आ चुका है और मोदी जी पूरे अटैकिंग मोड में है। वो कोई भी चीज अब छोड़ने वाले नहीं है इस गंदी फैमिली को उजागर करने के लिए। मैं कई बार खुद इमोशनल होता हूं कि मोदी जी बोलते क्यों नहीं है। और ये तूफान से पहले एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है, क्योंकि इसके बाद तूफान आएगा। अब मोदी जी एक आधी चीज बाहर नहीं निकालने वाले, वो बहुत कुछ बाहर निकालने वाले हैं। ही इज वर्किंग ऑन समथिंग बिग। पप्पू को पता है, सोनिया वही पोल डांसर उसे पता है, ममता बानो को भी पता है, यूएसए के डीप स्टेट को भी पता है कि मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसलिए जो डीप स्टेट है उसने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम तैयारी करो युद्ध की, ताकि भारत को एंगेज किया जाए। यहां मुसलमानों को, वही कॉकरोचों को इन्होंने एक्टिवेट कर दिया कि ट्रेनें उड़ानी शुरू कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना शुरू कर दो, ताकि मोदी जी एंगेज रहें इन स्यापों में। सब डरे हुए हैं। और आज ये टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं आपके पास जो आपको हैरान करने वाला है। मैं अनकवर करने वाला हूं कुछ चीजें जो फैक्ट्स हैं, सामने हैं। और गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने इसे अब टेक ओवर कर लिया है, इसे टेकअप कर रहे हैं कि इसको खोला जाए, क्योंकि ये मैटर हमारे बच्चों के फ्यूचर को ये टच करता है, हमारे देश को टच करता है। और ये चीज मैं बात कर रहा हूं डीमोनेटाइजेशन के टाइम की, और उसका कनेक्शन क्या था फेक करेंसी के साथ। आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज कुछ और डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है और ये अब अंदर जाएंगे। कौन कौन से नाम हैं वो देखते हैं। आपको याद है कि 2004 में जब यूपीए की गंदी गवर्नमेंट आई थी, मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री बनाए गए थे रिमोट कंट्रोल वाले, और पी चिदम्बरम को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था जानबूझकर, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्ट आदमी जो होता है उसे ही कांग्रेस फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। और वहीं पर गेम शुरू भी हुआ। एक कंपनी का नाम था डीलारू, वो रजिस्टर्ड थी यूके के अंदर, लेकिन उसके मालिक थे इटालियन, वही पोल डांसर के फैमिली। और वो सेंटर में आए इस स्टोरी के। डीलारू ने प्रपोज किया भारत को कि मैं आपको कागज दूंगा जिसके ऊपर आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। यह कागज आम कागज नहीं है, यह पेटेंटेड सिक्योरिटी एक कागज है, और साथ में एक धागा है जो नोट के बीच में चलता है। ये आपके नोटों की सिक्योरिटी जो है, आपको पता लग जाएगा कि काउंटरफीट नोट कौन सा है, असली कौन सा है। और ये किसी और कंट्री के पास ये मटेरियल और धागा नहीं दिया जाएगा। और भारत की गवर्नमेंट ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, सारे के सारा ऑर्डर उस इटालियन कंपनी को थमा दिया। और उसके बाद एक भूचाल आया, किसका? काउंटरफीट नोट्स का, नकली नोटों का। 2005 से लेकर 2008 तक एक फ्लड आ गया। किसी भी एटीएम में जाते हैं तो वहां पर नकली नोट निकलते थे। इतने एफआईआर्स लॉन्च किए गए, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि ये नकली नोट आ कहां से रहे हैं। सबने बोला ये पाकिस्तान से आ रहे होंगे, क्योंकि वो दुश्मन कंट्री है और वो मुसलमान है, और कॉकरोचों को तो हमेशा ही यही कामों से पैसे कमाने की आदत है, वही होंगे। लेकिन पाकिस्तान एक मोहरा था सिर्फ, रियल गेम कहीं और था। और ये फाइल में उजागर हुआ है, और ये चीजें बाहर निकली डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर, जो 2016 में किया गया। उसके बाद आप सोच के देखिए, दो लोग भिखारी हो गए। एक पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर हो गई, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे काउंटरफीट करेंसी के ऊपर भारत की। और दूसरी कांग्रेस, वो भी भिखारी हो गई, मन से भी और जेब से भी। अब जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसमें पता लगा कि जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट थी, उस वक्त मायावती की गवर्नमेंट थी,
उसने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला कि भाई मेरे यहाँ पर यूपी में जो डुप्लीकेट करेंसी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है और सारे मोमिन यही कॉकरोच ये यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है। और जो सीबीआई है वो लोकल जो पुलिस है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती थी और ना ही यहाँ पे जो लैब्स हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो काउंटरफिट नोट्स को लेकर टेस्टिंग के लिए टोक्यो और हांगकांग में उन्होंने भेज दिया। और जब वहां से रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट ये आई कि ये सारे के सारे नोट असली हैं, नकली नहीं हैं। उसके बाद जो घंटियां हैं खतरे की वो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो नकली नोट था और असली नोट है दोनों सेम लगते थे, फील में भी और देखने में भी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल देखिए अब क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर तब थे प्रणब मुखर्जी, 2011-12 की बात बता रहा हूं, जब वो बने यहां पर तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उन्होंने पाया कि जो डी रू कंपनी है वो सेम पेपर और धागा पाकिस्तान को दे रही है ताकि पाकिस्तान इंडियन करेंसी को प्रिंट कर सके। और इसके पीछे इंस्ट्रक्शंस थी भारत की गवर्नमेंट की, यही गंदगी की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट। दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोलते हैं उन्हें। तो अर्थशास्त्री इसलिए हैं क्योंकि वो भर भर के बड़े बड़े लेवल पर वो काउंटरफिट करेंसी को पाकिस्तान से प्रिंट करवाकर भारत में लेकर आते थे। यानी कि जो डी लारो कंपनी ने बोला था कि ये पेपर और धागा मैं सिर्फ आपको दूंगा, वो झूठ बोला था या उससे झूठ बुलवाया गया था। और उसके बाद डी लारो जो कंपनी है उसने ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया भारत को और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया भारत के अंदर। किसकी तरफ से? प्रणब मुखर्जी की तरफ से। लेकिन सोनिया गांधी ने बड़ी खूबसूरती से 2012 में प्रणब मुखर्जी को प्रेसिडेंट बना दिया। और किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया दोबारा से? वही करप्ट पी चिदम्बरम को, जो अपने जो गमले होते हैं बैल्कनी में उसमें 40 करोड़ की तो गोभी उगा देता है वो टैक्स बचाने के लिए। और उसने वापस आकर सबसे पहला काम किया दो। एक, उसने अपना जो डिपार्टमेंट का हेड था, जो सेक्रेटरी होता है, अरविंद मरियम को बनाया क्योंकि वो सबसे करप्ट एक आदमी था। साथ में जो बैन लगाया था डी लारो कंपनी के ऊपर वो खत्म कर दिया गया और उससे दोबारा से कागज और धागे खरीदने शुरू कर दिए। और जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पाया गया कि जो डी लारो कंपनी है वो जो भारत को पेपर दे रही थी उससे 3 गुना ज्यादा पेपर वो पाकिस्तान को दे रही थी इंडियन करेंसी को प्रिंट करने के लिए। और इसके बाद जो ये रिपोर्ट है उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ इन करप्ट ऑफिशियल्स के ऊपर भी, क्योंकि ये सिर्फ जो है ये सिर्फ चिदम्बरम का ही खेल नहीं था, ऑफिशियल्स बीच में इन्वॉल्व थे। और साथ में एक खेल ये किया कि इंडियन करेंसी को प्रिंट करने वाली मशीन जो थी वो बेची गई पाकिस्तान को कि ये तो पुरानी मशीन है, किसी काम की नहीं है, ताकि जो प्रिंट होकर वहां से करेंसी आएगी, पेपर वही, धागा वही, प्रिंटिंग मशीन भी वही, पाकिस्तान को दे दी गई। और इसका इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या हुआ कि पूरी जो कंट्री है उसके अंदर नकली नोटों की भरमार हो गई और उसने हमारी इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया। और ये जो नोट है ये आपको पता लगता ही नहीं था कि जेन्युइन कौन सा है और नॉन जेन्युइन कौन सा है। और इसीलिए हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ गई, इलीगल एक्टिविटीज बढ़ गए, पत्थरबाजी बढ़ गई, उग्रवाद बढ़ गया। और रोल ऑफ अरविंद मरियम, वही जो मैंने पहले बताया है, ब्यूरोक्रेट, उसका बहुत बड़ा रोल था इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर। वो लॉयल था, ये चाटुकार था वो कांग्रेसियों का, और उसके फैमिली के पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थे। इसलिए वो एक तो ब्यूरोक्रेट था, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, आइडियल कैंडिडेट था ये पूरे स्कैम को करने के लिए, ताकि चिदम्बरम के ऊपर कोई बात ना आए। और उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो मल्टीपल लेवल्स पर पकड़ी गई है और इस बंदे से अब पूछताछ चल रही है। ये तोते की तरह बोल रहा है अभी। और जब ये पॉलिटिकल लोग ये कर रहे थे कि ये स्कैम एक्सपोज हो गया, लेकिन इसको कवर करने के लिए और इसको ट्रैक्स को रिमूव करने के लिए पूरी कोशिशें करी गई।
और उस वक्त जब उजागर हुआ चीज सारी, तो ये सारे के सारे लोग जो पकड़े भी गए थे पहले भी, उन सबको रिलीज करवा दिया गया कोर्ट्स के थ्रू। क्यों? जो नोट पकड़े गए उनसे, नकली नोट, वो सारे के सारे टेस्ट पास कर रहे थे कि भाई ये तो नकली और असली में फर्क लग ही नहीं रहा, और कोर्ट्स ने सबको छोड़ भी दिया। और जो मास्टरमाइंड था इस सारे खेल का, वो अभी तक अनटच रहा है, अब काज गिरने वाली है। इसलिए उस वक्त 2016 में डीमोनेटाइजेशन की गई, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई 2014 में, तो अजीत डोभाल जी ने मोदी जी को बताया कि सिचुएशन कितनी ज्यादा गंभीर है, और तब मोदी जी ने डिसाइड किया डीमोनेटाइजेशन, ताकि इस काउंटरफीट करेंसी को रोका जाए। ये पहले प्लान किया गया था नवंबर 11 को, लेकिन कुछ अंदर से इंफॉर्मेशन लीक होनी शुरू हो गई थी, तो इसको प्रीपोन कर नवंबर 8 को ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नवंबर 9 और 10 को बहुत बड़ा खेमा जो कांग्रेस प्रिंट करवाकर पाकिस्तान से भारत लेके आने की कोशिश कर रही थी, अनुमान है कि वो 4 से लेकर 6 लाख करोड़ रुपए वहां से प्रिंट होकर आने वाले थे, और इससे पहले पहले डीमोनेटाइजेशन किया गया। इसलिए कांग्रेस इतना हल्ला कर रही थी। और जो लोग बोलते हैं कि 99% जो है करेंसी, 99.9% करेंसी वो तो बैंकों में जमा हो गई, उसका रीजन भी यही था। क्यों? क्योंकि काउंटरफिट करेंसी भी जमा हो गई है, इसलिए वो सारी करेंसी खत्म हो गई, वापस आ गई। उसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन दोनों आए हैं, लेकिन डिजाइन चेंज करे गए करेंसी के, उसे डिफिकल्ट बनाया गया, पेपर के सप्लायर को चेंज किया गया, ताकि दोबारा से काउंटरफिट करेंसी पाकिस्तान जैसे वहां से ना आए। अब इसका फर्क क्या पड़ा? हमारी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई एक मूव के कारण, और जो प्रिंट किए हुए लाखों करोड़ रुपए पाकिस्तान के पास पड़े हुए थे वो बेकार हो गए रातों रात, और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल टूट गई। और जो काउंटरफिट करेंसी, जिसको डुप्लीकेट करेंसी कहते हैं, वो भारत में भी सर्कुलेट होनी बंद हो गई। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई, और कांग्रेस की भी। और अब देखिए पॉलिटिकली क्या हुआ। जो मनमोहन सिंह हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को मिले उस वक्त, और उन्होंने बोला कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो मेरी जो छवि है वो तो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री की है, वो मेरी खराब हो जाएगी कि मेरे कारण ये काउंटरफीट करेंसी भारत के अंदर बढ़ी है, तो प्लीज आप मेरा नाम इसमें मत देना। वो तो जो किया मैंने वो तो मैडम जी ने किया था, वो बोल दिया होगा उन्होंने, ऐसे ही बोलते थे वो। और जो पॉलिटिशियन थे वो सारे के सारे चुप थे उस वक्त। ज्यादातर लोगों ने चुप्पी साध ली, क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी के अंदर और शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें पता था कि मोदी जी ने अगर डीमोनेटाइजेशन किया है, कल को इनके नाम भी सामने आएंगे। और अब हो क्या रहा है? अरविंद मरियम ये स्क्रूटनी में है, इन्वेस्टिगेशन चलनी शुरू हो गई है, और बहुत इंफॉर्मेशन अब बाहर आनी लग गई है। यानी कि बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस ही अंदर जाने वाले हैं। ये स्टोरी अभी शुरू हुई है, मोदी जी ने फाइल शुरू कर दी, और अब देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे नेशनल हेराल्ड केस में रिटर्न में जवाब मांगा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। अब ये फाइल खुलने के बाद राहुल गांधी अमेरिका भागेगा, वो वहां पे जाके पूछेगा कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो इंडिकेशन देते हैं वही ये बोलता भी है और करता भी है। और अब अरेस्ट होंगे शुरू, अब इनको पकड़ा जाएगा एक एक करके, और इनकी जो डीप रूट्स हैं ये कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने की, वो उजागर की जाएंगी। मोदी जी पूरा लीथल मोड में है, वो बड़ा तूफान लेकर आएंगे, छोटे मोटे कट देने वाले अब कोई काम करने वाले ही नहीं है। उन्होंने करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दोस्तों, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स एक धोखा इस देश को देने वाला काम था कांग्रेस की तरफ से, पॉलिटिकल कवर अप, इकोनॉमिक सैबोटेज, ताकि भारत की इकोनॉमी को हमेशा वीक रखा जाए, ये खुद अमीर बनते रहे, भारत को गरीब रखा, ये सारा कुछ कवर होने वाला है, अनकवर होने वाला है।
और ये क्रूशियल है आपको समझने के लिए, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। ये देश हमारा है और इस देश को गरीब रखना, इस कंट्री के लोगों को गरीब रखने का काम हमेशा ही कांग्रेस ने किया है। और मैं इस डेवलपमेंट के ऊपर पूरी नजर रखा हूं। कोई मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? पैसे दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने तो अब मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमारी फेवर में कुछ वीडियोस बना दिया करिए, पैसे मिल जाएंगे आपको। बिकाऊ नहीं हूं मैं बाकियों की तरह। सिर्फ जो सच्चाई होती है वो सामने लेके आने की कोशिश करता हूं। कोई भी मैं ना तो सेंसेशंस क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, जो सामने चीज होती है वैसे ही बोलता हूं। आई होप आपकी आंखें खुलेंगी इसके बाद कि ये है कांग्रेस का सच जो सामने आने वाला है। इसलिए चिंता मत कीजिए, ये चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा राज है। राज को राज ही रहने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।